प्रिय शिक्षा मित्र साथियों, आप सबको सादर नमस्कार। साथियों, आज सुबह सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश विधि शिक्षा विभाग के निदेशालय पहुंचा और वहां पर नवंबर महीने के मानदेय को लेकर जानकारी की, जिसमें आपको बताना चाहूँगा कि नवंबर महीने की लिमिट अगले सप्ताह जारी हो जाएगी। आप लोग अपने अपने जनपद में मानदेय को सुचारू रूप से सभी शिक्षा मित्र के खातों में पहुंचाने के लिए आप लोग बिल तैयार करा करके अपने जिला मुख्यालय पर भिजवा दीजिए। साथियों, उसके बाद विधानसभा सचिवालय में जाकर संगठन के साथ शिक्षा विभाग के अधिकारियों की होने वाली बैठक के बारे में जानकारी की, जिसमें आज बेसिक शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक महोदय एवं श्रीमान सचिव बेसिक शिक्षा परिषद महोदय से बात की और मुलाकात की। मैं जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है कि आप लोगों के लिए एक कमेटी का गठन हुआ है, जिसमें सम्मानित अधिकारियों की एक बैठक हो गई है और दूसरी बैठक संगठन के पदाधिकारियों के साथ होनी है, जो संभवतः अगले सप्ताह हो जाएगी, क्योंकि यह पूरा सप्ताह विधानसभा में सत्र चलने के कारण अधिकारियों की व्यस्तता के चलते बैठक नहीं हो पाई। श्रीमान महानिदेशक महोदय से ही मिलने का प्रयास किया तो जानकारी मिली कि वह कल ही प्रयागराज गए थे और अभी वापस नहीं आए हैं। इसकी वजह से श्रीमान महानिदेशक महोदय से मुलाकात नहीं हो सकी। साथियों, प्रमुख सचिव महोदय के यहाँ जाने पर पता चला कि वह विधानसभा की कार्यवाही में व्यस्त हैं और उनसे सोमवार या मंगलवार को मुलाकात हो पाएगी। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ लगातार आपके हितों की रक्षा के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए काम कर रहा है और एक ऐसे समय पे आकर के आपके समस्याओं को पहुंचा है जहां से निदान होने वाला है। आज माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात करने का प्रयास किया, लेकिन विधानसभा में कार्यवाही के चलते उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। कल पुनः प्रयास करेंगे कि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय से मुलाकात हो और हमारे संबंध में जो बैठक होने वाली है उसमें एक अच्छा प्रस्ताव पर सहमति सरकार और संगठन की बन सके और उस प्रस्ताव को सरकार द्वारा पारित कराने का काम हो सके। साथियों, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारी लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास कर रहे हैं और सदन के बाद आश्वासन मिला है कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारियों को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलाने का काम होगा। मैं उन सभी अपने जिलाध्यक्ष साथियों, अपने प्रांतीय पदाधिकारियों को आभार प्रकट करता हूं कि वह सब एक निश्चित प्रोग्राम के तहत अपने अपने माननीय विधायक, माननीय मंत्री, माननीय सांसद से मिल करके माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उन सभी शिक्षा मित्र साथियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने 18 अक्टूबर के विशाल धरने को तैयार करके उसमें जो एकता दिखाई, उसके कारण आज शासन और सरकार हमसे अच्छी तरह से अच्छे भविष्य के लिए एक प्रस्ताव तैयार कराने की बात कर रहा है। साथियों, पिछले 6 साल से विषम परिस्थितियां रहीं। सरकार और शासन से शिक्षा मित्र हित में एक भी काम न होने की वजह से लगातार आप लोगों का भरोसा टूटा। सरकार से भरोसा टूटा, शासन से भरोसा टूटा, यहाँ तक कि संगठन पे भी भरोसा कम हो गया। लेकिन पिछले 1 साल में जनवरी से लेकर के नवंबर तक आपने जो साथ दिया है, आपने जो संघर्ष किया है, उसकी बदौलत आज पुनः उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र एक एक व्यक्ति की जबान पे नाम आ गया है। जैसे 2006-07 में संघर्ष होता था, उस तरह पुनः एक बार शिक्षा मित्रों की लड़ाई एक मुकाम पे आई है। आज पुलिस विभाग के एक बड़े अधिकारी, जिनका शिक्षा विभाग से दूर दूर तक नौकरी में नाता नहीं है, लेकिन आज उन्होंने ये बात हमसे कही कि अब शिक्षा मित्रों की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए और जहाँ तक हमें उम्मीद है सरकार अगले महीने तक आप लोगों की व्यवस्था करेगी। साथियों, मैं एक बात और आप सबसे कहना चाहता हूँ कि जो लोग इस लड़ाई में हमारे साथ हैं उनको साधुवाद, जो नहीं है उनको भी साधुवाद, लेकिन ये बीच बीच में जो गलत चीज़ों को आप लोग आगे पीछे करते हैं, इससे शिक्षा मित्र साथियों का नुकसान हो रहा है। अभी एक शिक्षक संघ के नेताजी आए थे, हालांकि उनको बहुत डांट भी बाद में पड़ी। ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड भी कह रहा हूँ कि वो डांटे गए हैं, शिक्षा मित्रों की बात को लेकर के वो डांटे गए हैं। इस तरह से मैं चाहता हूँ, आप सबसे निवेदन करता हूँ कि कोई भी ऐसी मांग शासन और सरकार के समक्ष मत रखिए जिससे हमारा आपका नुकसान हो। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने
सोशल मीडिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों से एक राय ली और 1.5 लाख शिक्षा मित्रों के उज्जवल भविष्य के लिए सभी शिक्षा मित्रों के लिए एक मांग रखी है सरकार से कि नई शिक्षा नीति में शिक्षा मित्रों को शामिल करते हुए शिक्षा मित्रों को स्थायी किया जाए, और जब तक स्थायी न किया जाए, कोई समस्या आ रही हो, तब तक शिक्षा मित्रों को समान कार्य समान वेतन दिया जाए। यह मांग आप लोग किसी भी प्लेटफार्म पर रखिए तो यही मांग रखिए। अगर इसके इतर कोई मांग रखते हैं और शासन प्रशासन में भ्रम की स्थिति होती है तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी को लेकर के पूरे शिक्षा मित्र समाज का नुकसान होगा। आप तो मांग पत्र दे दोगे, आप अपने मांग पत्र में अपना संगठन का नाम रखिए, अपनी समिति का नाम रखिए, सब कुछ करिए, लेकिन मांग मित्र एक रखिए जिससे हम सबका कल्याण हो। कहीं ना कहीं अगर अलग अलग मांग जाएगी, अलग अलग बात की जाएगी तो भ्रम की स्थिति तैयार होगी और उसमें हम सबका नुकसान है। हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन जो फ़ोन करते हैं, परेशान होते हैं, उनको मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मांग तो ज़रूर एक रखी गई है, एक ही मांग है, लेकिन इसके इतर जो अन्य समस्याएं हैं उन पर भी बात हो रही है। और मूल विद्यालय वापसी, महिलाओं को अंतर जनपदीय विद्यालय और मेडिकल सुविधा से शिक्षा मित्रों को पोषित करने और मृतक शिक्षा मित्रों की सहायता के लिए बात हो रही है। वो बातें ऑन द रिकॉर्ड बैठक में होती हैं, लेकिन हमारी जो मूल समस्या है जिससे 1.5 लाख शिक्षा मित्र प्रभावित हैं वो है समान कार्य समान वेतन और स्थायीकरण किया जाना। यही बात हमारी बैठक में भी होगी। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अगले सप्ताह हमारी बैठक हो और उस बैठक में हमारा एक अच्छा प्रस्ताव बन सके, सभी शिक्षा मित्र साथियों का भला हो। इन्हीं बातों के साथ मैं अन्य साथियों को भी बार बार यही कहना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी मांग पत्र दें, भले ही आप हमारे साथ हमारी लड़ाई में नहीं हैं, लेकिन जहाँ से भी आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो मांग पत्र में मांग एक रखिए, स्थायीकरण और समान कार्य समान वेतन की, जिससे सभी शिक्षा मित्र साथियों का भला हो। भले ही संगठन का लेटर पैड कोई यूज करिए, लेकिन मांग एक रखिए। मैं बार बार यही आपसे कहता हूँ कि अब कोई भ्रम की स्थिति ना हो, क्योंकि पिछले 23 साल में शिक्षा मित्र भ्रम के कारण ही और अलग अलग मांगों के कारण ही बर्बाद हुआ है। अब कोई ऐसी बर्बादी ना हो, अन्यथा इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। मैं सभी शिक्षा मित्र साथियों को धन्यवाद देते हुए सबको आभार प्रकट करता हूँ। सभी साथियों को नमस्कार। आपका साथी सुशील कुमार यादव, प्रदेश महामंत्री, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।